अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ साथियों, बुज़ुर्ग और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को दारुल इम्तिहान बनाया। इसमें आने वाले का हर एक का इम्तिहान होता है, उसके ईमान की सतह के एतबार से। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की भी आजमाइश हुई, उनका भी इम्तिहान हुआ उनके ईमान की सतह के एतबार से। सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, औलिया इज़्ज़ाम, बुजुर्गान दीन, तो उनका इम्तिहान हुआ है उनके ईमान की सतह के एतबार से। अब मेरे पास भी ईमान है, आपके पास भी ईमान है, तो ईमान के अंदर आजमाइश आएगी, ईमान वाले पर इम्तिहान आएगा। और इम्तिहान के अंदर कामयाबी की अलामत क्या है कि अगर इम्तिहान है, हालात है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और बगैर सुकून वाला माहौल है, लेकिन उस माहौल के अंदर भी अगर अल्लाह के अम्र को, अल्लाह के हुक्म को पूरा किया जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को पूरा किया जाता है, कि हमारे लिए इम्तिहान में कामयाबी की निशानी। और ये कोई मन गलत बात नहीं है, बल्कि खुद कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया तो वलनब्लुवन्नकुम, दो मरतबा ताकीद लाई, और दो मरतबा ताकीद ला करके इस बात को समझाया कि हम तुम्हारी ज़रूर आजमाइश करेंगे बेशक इन कुछ चीज़ों में। हालात इंसान के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आते हैं। हालात के बनाने वाला और हालातों को बिगाड़ने वाला वो अल्लाह ही की ज़ात है। कि हमारे आमाल, ईमान के एतबार से हमारे आमाल जब ऊपर जाते हैं, वैसे फैसले आसमान से उतरते हैं। ज़हर अल-फ़साद फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। जो भी हमें नज़र आ रहा है, जो भी हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम हमारे आमालों का नतीजा है, हमारे आमालों का नतीजा है। और आमालों की बुनियाद के ऊपर अल्लाह पाक कामों को बना दे। हालात बदलेंगे आमालों की बुनियाद पर, असबाब की बुनियाद पर नहीं। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह मजमईन के ऊपर हालात आए, घर में फाके हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर के फाके की शिकायत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आमाल की तरफ रहबरी फरमाई, आमाल की तरफ रहबरी फरमाई। एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक जिहाद के मौके के ऊपर जो माल गनीमत हाथ में आया, उसमें से ज़रूरत की ज़्यादा की चीज़ को बेचते रहे और ज़रूरत की चीज़ को खरीदते रहे। उनको मुनाफा हुआ 3000 रुपये का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ताज्जुब से कहा, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन आमाल की तरफ ज़हन को ले दिया कि इससे भी अफजल और बेहतर नफ़ा बताओ। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकात नफल, फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकात नफल। फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को आमालों के साथ जोड़ा है, असबाबों के साथ नहीं जोड़ा। असबाब ये खुद एक मखलूक है अल्लाह की, वो भी मुसब्बिबुल असबाब के ताबे हैं। असबाब हमारे लिए उस वक्त फ़ायदा पहुँचाएगा जब तक अल्लाह पाक चाहेंगे, और जब अल्लाह नहीं चाहेंगे तो वही असबाब हमारे लिए रुकावट का ज़रिया बन जाएगा। एक इंसान की दिल के अंदर, एक ज़हनों के अंदर ये बात घूमती रहती है कि वे हमारी तकदीर बुरी है, हम कुछ भी करते हैं उल्टा होता है, हम करने कुछ जाते हैं होता कुछ और है। इंसान अपने ज़हन के एतबार से सोचता है। और अल्लाह पाक ने ईमान की सतह को बयान फरमाया कि ईमान के अंदर दाखिल होने के बाद आजमाइश आएगी, तब जाकर के ईमान के ऊपर जमा होगा।
अगर आजमाइश नहीं है तो ईमान के ऊपर जमाव नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि मोमिन के ऊपर जो हालात आते हैं वो उसके बनने के लिए आते हैं, बिगड़ने के लिए नहीं आते। तो अल्लाह ने यहाँ पर फरमाया कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन, हम तुमको तुम्हारी आजमाइश करेंगे कुछ चीज़ों में, मिनल खौफ, कभी तो दुश्मन की तरफ से खौफ का माहौल कायम हो जाए। जैसे आजकल हम देखते हैं एक खौफ का माहौल है कि आदमी अकेला सफ़र करना उसको मुनासिब नहीं समझता, रात को सफ़र करना मुनासिब नहीं समझता, इधर उधर जाना मुनासिब नहीं समझता, एक खौफ है। ये भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश। हालांकि अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अगर ईमान है, हमें किसी चीज़ से घबराने की, किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह पाक सब कुछ करने वाले हैं और सब कुछ के बगैर सब कुछ करते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह अपनी कुदरत में किसी को भागीदार नहीं बना, कोई शरीक नहीं है उसके। इसलिए कुछ चीज़ों में अल्लाह पाक फरमाएंगे, आजमाइश करेंगे। उसमें से एक चीज़ है कभी दुश्मनों की तरफ से खौफ। गज़वे खंदक का मौका है और गज़वे खंदक के मौके पर चारों तरफ से दुश्मनों का एक खौफ है और सहाबा सख्त हालात में हैं, फाकों पर फाके हैं, पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ईमान की तजदीद की और आमालों की ताकीद फरमाई कि अपने आमालों के साथ जमे रहो, अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की मदद आएगी। इसलिए अल्लाह की मदद जो आती है ना, वो आमालों के साथ आती है और अल्लाह की मदद आमालों के साथ जुड़ी हुई। इसीलिए तो हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमाल दिए। क्या आमाल दिए कि भाई जब खौफ का माहौल कायम हो जावे और इसी तरीके से जालिम का जुल्म बढ़ना शुरू हो जावे तो दुआए कुनूत नाजिला पढ़ो, कुनूत नाजिला पढ़ो। क्या है? एक अमल है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस वक्त का दिया हुआ है, लेकिन आज उस अमल के ऊपर हमारा अमल नहीं है, जिसकी वजह से आज उसकी कोई अहमियत हमें नजर नहीं आती। तो ये खौफ आएगा कभी दुश्मन की तरफ से, वल जुई, और कभी तो आदमी महसूस करेगा कि मेरी रोजी तंग हो रही है, भाई भूख आ रही है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, खाना मिल रहा है तो टाइम से बेटाइम मिल रहा है, तो उसकी वजह से इंसान घबराता है। फिर क्या होता है कि आदमी शिरक की तरफ भागता है, शिरक की तरफ भागता है। मैं उससे दोरा धागा कराऊंगा, मेरा काम हो जाएगा, इससे मैं कराऊंगा, ये हो जाएगा। अरे जो चीज़ अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, पूरी दुनिया के उलमा मिल करके भी उसको कुछ नहीं कर सकते। जो चीज़ अल्लाह की मुकद्दर है, अल्लाह ने जिस चीज़ को अपने हाथ में रखा है उसमें किसी से कुछ नहीं होता। जब तुम्हारे अंदर भूख है, बेरोजगारी है और बेरोजगारी की वजह से परेशानी है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजों के ज़रिए से रोज़ी में बरकत हासिल। क्या बेहतरीन अमल बताया कि नमाजों के ज़रिए से रोज़ी में बरकत हासिल करो और नमाजों के ज़रिए से अल्लाह से अपने मसाइलों को हल करवाओ। लेकिन नमाज नहीं और दूसरी तरह की आदमी कोशिशें कर देगा, फिर भी शिकायत करेगा अपने बदअमली की। अपने बदअमली की शिकायत नहीं करेगा, अपने बदअमली की शिकायत नहीं करेगा, बल्कि शिकायत करेगा तो नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह की शिकायत करेगा कि अल्लाह मेरी कहाँ सुनते हैं। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह तो हर एक की सुनते हैं, अल्लाह मेरी सुनते नहीं। तो ये इंसान के दिलों के अंदर ये वसाविस आएंगे और उन वसाइसों की वजह से फिर इंसान शिरक की तरफ जाएगा, धीरे 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 शिरक की तरफ जाएगा। मिशकात के अंदर, हदीस पाक के अंदर एक बात उस्ताद मोहतरम ने बताई थी कि भाई कुर्बे क़ियामत में से एक निशानी ये होगी कि शौहर अपने बीवी से ज़िना करेगा। तो उस वक्त समझ में नहीं रहा कि शौहर बीवी से कैसे ज़िना करेगा, बल्कि वो तो ज़िना थोड़ा, उसमें तो सदक़े का सवाब रखा है। लेकिन उलमा ने उसकी तशरीह में फरमाया कि बाज़ मरतबा आदमी को माहौल ऐसा मिलता है
या माहौल के रंग के अंदर रंग करके ऐसे अल्फाज ज़बान से निकल जाते हैं जिसकी वजह से कुफ्र तक पहुंच जाता है और उसका निकाह टूट जाता है और उसी हालत में मियाँ बीवी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये है मेरे दोस्त, और ये हालात आज नजरों की नजर है और हम देख रहे हैं कि ऐसे हालात हो रहे हैं। हमने देखा कि जहाँ पर बस्तियाँ होती है, जहाँ पर इल्म नहीं है, और अगर इल्म है तो बराए नाम है, या उन लोगों का उलमाओं से कोई रब्ता नहीं होता है तो वो घरों में तलाक दे करके भी अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। कई वाक़यात ऐसे हमारे नजरों के साथ। क्यों? जहाँ पर हमने उलमा का रब्ता छोड़ा और उलमा से हम टूटे तो ये उम्मत का नुकसान ही हुआ है हमेशा। अगर ये उम्मत उलमा के साथ जुड़े रहेगी तो उसके लिए बेहतर ही है, और अगर ये उम्मत उलमा से टूटेगी तो ये बिखर जाएगी। और आज हम बिखर चुके हैं, हमने उलमा से ताल्लुकात को तोड़ा, आज हम बिखरे हुए हैं और बिखरी हुई चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। आज हमारी कोई वैल्यू है? पहले ट्रेन में सफ़र करते थे, नमाज पढ़नी हो खाली वजू बना करके आओ, फौरन अपने लिए जगह कर देते, और अभी क्या कहते भाई यहाँ नमाज मत पढ़ो। बिखर चुके हम आपस के, हमारे दिलों की नफरत जो है आम हो चुकी, तो उसकी वजह से लोगों के दिलों के अंदर नफरतें पैदा हो चुकी, और उन नफरतों की वजह से वो लोग आज हमारी कम हिम्मत करके हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं, हमसे फ़ायदा उठा रहे हैं। इससे मेरे दोस्तों ये है कि हम माल के अंदर कमी आ जाए, वरना कसिम मिनल अम्वाल, माल के अंदर कमी, तो उसकी वजह से भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये महंगाई क्या है? चीज़ों के दाम उस वक्त बढ़ते हैं जबकि ज़मीन के ऊपर ज़कात रोक दी जाती है, ज़िना आम हो जाता है, आसमान से बारिश का बरसना बंद हो जाता है, या बरसती है कहर बन करके बरसती है, या बरसती है तो नुकसान वाली बरसती है। फिर बेरोजगारी में दाम बढ़ते नहीं है। दाम के बढ़ने का ताल्लुक हमारे अमालों के साथ, हमारे अमालों के साथ है। अगर हमारे अमाल सही और दुरुस्त है तो खुद ब खुद सस्ताई दुनिया के अंदर कायम हो जाएगी। इसलिए मुसलमान तो महंगा हो तो भी अल्लाह खिलाता है, सस्ता हो तो भी अल्लाह ही खिलाता है। हमारा यकीन है, और यकीन की बुनियाद के ऊपर हम जी रहे हैं। इसी यकीन की बुनियाद के ऊपर हमें अमाल भी करने हैं कि हमारे मसाइल जो है नमाजों से अल्लाह हल करे। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अपने औलाद की सही तरबियत की फिक्र करो, अपने औलाद की सही तरबियत की फिक्र करो। आज औलाद की तरबियत के एतबार से जब बातें आती है तो माँ बाप ये कह करके छूटे हो जाते हैं कि भाई ऐसा थोड़ा है कि मखलूत तालीम यानी लड़के और लड़कियां दोनों साथ में पढ़े, या हिंदू और मुस्लिम लड़के और लड़कियां साथ में पढ़े, वो थोड़ी नुकसान है कि हमारा घर का माहौल तो अच्छा है। ये हमारी खुशफहमी है दोस्तों। हमारा घर का माहौल अच्छा नहीं है, हमारा घर का हर फर्द बातिल की गोद में बैठा हुआ है। हर एक की सोच बदली हुई है, हर एक की सोच बदली हुई है, हर एक की सोच जो है वो बातिल की तरफ जा रही है और बातिल उससे फ़ायदा उठा रहा है। और आज हम देखते हैं कि कैसा कैसा माहौल बन रहा है। इसलिए अपने औलाद की सही तरबियत की फिक्र है। मैं तो कहता हूँ हमारी बस्ती अगर 200-500 घराने की बस्ती है, अपनी स्कूलें कायम करो, मदरसे कायम करो, मुकम्मल तालीम अपने मदरसे और स्कूल में दुनिया की तालीम भी मिलनी चाहिए और मुकम्मल दीनी तालीम भी मिलनी चाहिए। अगर ये दीनी तालीम उनको मिलती रही और दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम मिलती रही तो ये हमारे बच्चे किसी काम के बनेंगे, वरना वो किसी और की गोद में जाकर के बैठ जाएंगे। इसलिए अपने औलाद की तरबियत की हम फिक्रे करें। और अपने औलाद की सही तरबियत क्या है? सही तरबियत ये है कि उनको इल्म दें। इल्म न तबारा खुदारा शनाक, जाहिल कभी अल्लाह को पहचान नहीं सकता। अगर अल्लाह की पहचान करवानी है उनको इल्म दो, उनको इल्म पढ़ाओ और इसी तरीके से उनको इल्म के रास्ते पर डालो। अब इल्म क्या है? एक तो ज़रूरत का इल्म है जो दुनिया की तालीम है, उसके ऊपर भी पूरी तवज्जो दो, लेकिन ये जहरीला इल्म है। और जहरीला इल्म इस तरीके से है कि अगर तुमने ख्याल नहीं रखा तो ये दुनियावी तालीम के साथ साथ शिरक के अंदर आदमी को मुब्तला कर दे। ईसाइयों की मेहनत देखो, शहरों में जाकर के देखो कि कैसे कैसे मेहनत हो रही है। और तकरीबन हमारे बच्चे, मुसलमानों के बच्चे ज़्यादा पढ़ने वाले उनके स्कूलों में।
जो फरमाते हैं कि 3 खुदा है, उनके स्कूलों में पढ़ते हैं। अब ये हमारी औलाद का क्या होगा? ये हमारी औलाद ईसा मसीह से मांगने वाली बनेगी और हमारी औलाद ईसा मसीह को मानेगी लेकिन अल्लाह को नहीं मानेगी, ईसा मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिरक करेगी। ये है मेरे दोस्तों हालात। और इन हालातों में हम मुतमईन हो जावे और हमारी औलाद को आज़ाद छोड़ देवे तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए मेरे दोस्तों इस लाइन के एतबार से हम फिक्र करें। तो ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से और इन आजमाइश के अंदर पार उतरना है। हमारे पास मौके आते हैं, हमारे पास मौके आते हैं, उन मौक़ों का हम फ़ायदा उठा लें, उन मौक़ों का हम फ़ायदा उठा ले अपने आप के अंदर बदलाव। अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह किसी कौम के बदलाव का फैसला उस वक्त तक नहीं करते हैं जब तक कि वो कौम अपना बदला न चाहे। अगर मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ तो मुझे अल्लाह के अहकामात पर आना पड़ेगा, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना पड़ेगा। आज मेरे प्यारे भाइयों, हालात देखें, हालातों की नज़ाकत को देखें और हम ज़मीन के ऊपर चलते फिरते एक ही चीज़ न देखें कि दुनिया कहाँ से कमानी है, दुनिया कैसे कमानी है, बल्कि ये भी देखें कि ये दुनिया ने हमारे घरों की क्या हालात कर दी है, हमारी औलाद की क्या गत बनाई है, हमारी बेटी बहू की क्या हालत बनाई है। सोचे इंसान। तो यही चीज़ आजमाइश है, इन आजमाइशों के अंदर हमें जमना है। हमारा मकतब मजबूत से मजबूत बने, हमारी स्कूल की तालीम मजबूत से मजबूत बने और सबसे मजबूत तो ये बने हम कि हम हमारे अपने ताल्लुकात को उलमाओं के साथ जोड़ें, उलमाओं के साथ जुड़े रहने में और उलमाओं के साथ ताल्लुकात को कायम रखने में बातिल जल्दी हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा। इसलिए कि हमारे रहबर अंधे नहीं हैं, हमारे रहबर जो है वो उलमा है और उलमा अंबिया के वारिस है। अंबियाओं ने जो रास्ता बताया है वही उलमा रास्ता बतलाएंगे, तो उसकी वजह से हमें सही रहबरी मिलेगी। इसलिए इस लाइन के एतबार से हम फिक्र करें, अपने औलादों की तरबियत करें, अपने औलाद की खूब फिक्र करें, कहाँ जाती है, कहाँ खेलती है, किसके साथ खेलती है, किसके साथ रहती है, उठना बैठना किसके साथ है, उनका पूरा जायज़ा ले। हम औलाद को आज़ाद न छोड़ देवे। अगर हमने तरबियत की तो तरबियत का मौका 18 साल तक का है। अगर हो गई और अगर बिगड़ गई तो फिर हमेशा के लिए सर पीटते रहो, हमेशा के लिए सर पीटते रहो, फिर नुकसान ही नुकसान है हमारा। इसलिए औलाद की तरबियत की लाइन के एतबार से ये हमारे सामने मौके होते हैं, जैसे कि मदरसा है, दावत व तबलीग का रास्ता है। तो स्टूडेंट की जमातें इस दिवाली वेकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी निकली और इतनी जमातें आई कि वाकई दिल के अंदर ये बात सोचने पर हम मजबूर हो गए, उम्मत को ज़रूरत है काम की, लेकिन हम काम नहीं करते, या हम काम करने वालों के लिए रुकावट बनते हैं। बाकी उम्मत को ज़रूरत है और उम्मत समझ रही है। हमारे यहाँ हर महीने इस्लाही मुआशरा के एतबार से नौजवानों का जोड़ होता है, तरबियती प्रोग्राम होता है। भाई निकाह कैसे करना है, निकाह के अंदर सादगी क्या लानी है, उसके बाद जो है मसाइलों को पूछने का टाइम दिया जाता है कि भाई तुम अपने मसाइल पूछो, ताकि वो तुम्हें इल्म के साथ साथ हम तुम्हारी रहबरी करें। वो स्टूडेंट और वो नौजवान ऐसे सवालात बाज़ मरतबा पूछते हैं कि वहाँ पर बैठे बैठे आंखों के अंदर से आंसू आ जाते हैं कि हमारा जवान कहाँ है। लेकिन शौक़ है और उसी शौक़ की बुनियाद के ऊपर हमने पहला जोड़ किया, 20 अफराद जुड़े थे। धीरे धीरे बढ़ते ये गुज़िश्ता महीने में हमने किया 350 अफराद नौजवान थे, 350। वही मेहनत, लेकिन उस मेहनत को बढ़ाया तो मेहनत के बढ़ाने के साथ साथ क्या है कि साथी बढ़े और अंदर एक शौक़ पैदा हुआ। और हमने कहा कि भाई देखो दीन का मामला है, दीन की बातें हमें किसी आलिम से पूछनी है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। कोई हंसे तो भले हंसे, उसकी तरफ तवज्जो मत दो, लेकिन तुम जाहिल मत रहो, तुम पूछो, तुम्हें जवाब मिलेगा। और आज मेरे दोस्तों हमारा एक ही मुआशरा है, एक ही बिरादरी है या 2 बिरादरी है, हम आपस के अंदर मिल करके हम बेहतरीन मुआशरा बना सकते हैं। बेहतरीन हम अपना मुआशरा और अपना रहन सहन ऐसा बना सकते हैं कि जिसकी वजह से क्या है, एक माहौल कायम हो, मस्जिदें आबाद होगी, घर आबाद होंगे, मोहल्ले आबाद होंगे, बाज़ारों में सच्चाई आएगी,
झूठ निकलेगा, ये तमाम का तमाम माहौल बनाने से बनता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी ज़िंदगी देखे, आमालू की तरफ भी उम्मत को डाला है और आमालू के साथ साथ मुआशरे को भी बनाया और मामलात को भी बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत थी, आज उसी नबी के हम उम्मती हैं। मेरे दोस्तों, हम ज़रा फिक्र लेंगे, हम ज़रा कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हमारी कोशिशों को और हमारी मेहनतों को ज़ाय नहीं करे। तो करेंगे वैसे साथी इंशाअल्लाह। पहले तो नियत करें 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें, हम नियत करें इंशाअल्लाह। देखो, हम इरादा करेंगे, नियत करेंगे तो 5 वक्त की नमाज पढ़ना हमारे लिए आसान है। हमें कहीं सफ़र में जाना होता है या सुबह किसी ड्यूटी पर जाना होता है, कैसे फटाफट उठ जाते हैं सुबह में कि नमाज के लिए हम क्यों नहीं उठ सकते? हमारे अंदर सलाहियत है, लेकिन सलाहियत को हम गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी सलाहियत को हमें सही इस्तेमाल करना है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक देता है।